गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज का हमारा लेक्चर है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन पे। तो वन टू वन फंक्शन कौन से होते हैं? ए फंक्शन इज वन टू वन इफ ईच एलिमेंट इन द कॉमन डोमेन हैज़ ए यूनिक परी इमेज। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन is called one to one or one one if whenever f is equal to एफ बी देन एफ ए इक्वल टू बी। यदि हम किसी फंक्शन में दो अलग अलग वैल्यू रखें एफ ए और एफ बी, और यदि वो सेम हैं तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर, तभी वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन। नो एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इन ए। In a one-to-one function, give any y, there is only one x that can be there with the given y. A function is said to be injective if it is वन वन। तो हमें जो ये फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स की थी, इसके अंदर हमने बताया कि वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन कौन से होते हैं। हम एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको रोल नंबर दिए जाते हैं। सबका बच्चों का रोल नंबर अलग अलग होता है। तो इस तरह से रोल नंबर और बच्चे एक में यदि हम डोमेन में रोल नंबर रखें और कोडोमेन में यदि हम स्टूडेंट्स रखें तो ये क्या है? एक वन वन है, एक वन वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबको अलग अलग वो दिया जाएगा रोल नंबर। इसी को कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन में रखे हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग आए या हर का आउटपुट अलग अलग आए, हर को वैल्यू रखने पर उसका आंसर अलग अलग आए, तो उसको क्या कहेंगे हम? वन वन फंक्शन। एक एग्जाम्पल है, डायग्राम इससे। ए फंक्शन इज वन टू वन इफ नो मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन इज पेयर्ड विद एन एलिमेंट इन द रेंज। नॉट एवरी अपर केस नंबर हैज़ एग्जैक्टली वन लोअर केस लेंथ। जैसे ए का, इसमें बताया कि जो बड़ी अल्फ़ाबेट है, ए की इमेज क्या है? ए, बी की इमेज है बी, और सी की इमेज है सी। या हम कहें कि ए को पुट करने पर ए आता है, बी को पुट करने पर स्मॉल बी आता है और सी को पुट करने पर सी आता है। तो हमने ध्यान से देखा कि ए की इमेज अलग है, बी की इमेज ए से अलग है और सी की इमेज इन दोनों से ही अलग है। तो ये हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। इसमें देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है जो वन वन है। ए की इमेज क्या है? हमारी वन है। ई की इमेज क्या है? हमारी फोर। आई की इमेज कितनी है? फाइव। और ओ की इमेज है टू। तो सबकी इमेज ए ई आई सबकी इमेज क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? वन वन है। ठीक है। एक एलिमेंट है थ्री जिसके लिए कोई भी यूज़ नहीं होता, तो फंक्शन क्या कहता है? जो गिवन सेट होता है, जो डोमेन का सेट होता है, उसका सब एलिमेंट यूज होना चाहिए, यानी इनपुट होना चाहिए। आउटपुट में कोई एलिमेंट रह जाता है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वन वन। अब इसे देखिए, इसमें क्या है कि जो ई है और ओ की एक ही इमेज आ रही है, यानी ई को इनपुट करने पर आंसर दो आ रहा है और ओ को पुट करने पर भी दो आ रहा है। ये हमारे वन वन फंक्शन की गलत है, यानी कंट्राडिक्ट करता है। वन वन फंक्शन क्या कहता है कि सबको अलग अलग चीज़ दी जाएगी, या सबको अलग अलग चीज़ दिया, या ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास एक तरह का फ्रूट, एक एक फ्रूट होता सब पर, तो हम सबको बच्चों को बांटना होता तो हम सब में अलग अलग फ्रूट बांट सकते थे। यदि एक तरह के दो फ्रूट हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? एक बच्चे को, दो बच्चों को एक जैसे फ्रूट मिल जाएंगे, तो वो वन वन नहीं होगा। तो वो यही कह रहा है, जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो एक से अधिक में यदि सेम चीज़ बन कर आ जाए तो हम उसे वन वन नहीं कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है, वो वन वन नहीं होती, क्योंकि उसमें जब भी हम गन्ना निकालेंगे तो उससे जूस ही निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, एक और एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें आर की इमेज क्या है? फोर है, एच की इमेज टू है, ओ की इमेज वन है, क्यू की इमेज फाइव। तो प्रत्येक एलिमेंट यूज हो रहा है और सबकी इमेज क्या है? अलग अलग। सबका आउटपुट क्या है? अलग अलग। तो ये क्या है? एक वन वन। और यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर एच और ओ का आउटपुट क्या है? टू है। तो इसका मतलब दो इनपुट का
एक ही आउटपुट है, यानी एक ही आंसर है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरी तरह से देख सकते हैं, जब हमें कोई दो क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनका एक ही आंसर है तो वो क्या कहलाता है, नॉट 1 1। जैसे आपसे पूछा जाए कि रोहन के सॉरी आपके पिता का नाम क्या है, ठीक है, और फिर आपसे दोबारा पूछा जाए कि आपके भाई के पिता का नाम क्या है, ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि आपके सिस्टर के पिता का नाम क्या है, तो सबका नाम क्या आएगा, आपके पिता का तो एक ही है तो उनका नाम क्या आएगा, सिर्फ एक। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सबका आंसर 1 था तो ये 1 1 नहीं हुआ, सबके क्या होने चाहिए, अलग अलग। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप 3 फ्रेंड हैं तो तीनों फ्रेंडों के पिता अलग अलग होंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 1 1। तो अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, द एग्जांपल ऑफ द फंक्शन दैट आर नॉट 1 to 1, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। सबसे पहले तो x है, मोड x है, मोड x में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर यदि -1 रख दे या फिर +1 रख दे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। ठीक है, दूसरे में भी सेम कंडीशन है, एक्स स्क्वायर सदा पॉजिटिव वैल्यू देगा, या उसमें माइनस रख दो या प्लस लिख दो। इस तरह से माइनस और नेगेटिव दो वैल्यूओं के लिए क्या हो जाएगा, ये नोट 1 1 हो जाएगा, 1/x²। इसी तरह से ये भी x² क्या है, पॉजिटिव वैल्यू बना देता है, नेगेटिव की भी और पॉजिटिव की। तो -2 इसमें -2 रखेंगे या +2 रखेंगे, आंसर क्या आएगा, 1/4। तो ये क्या आएगा, दोनों का आंसर 1/4 आने से ये 1 1 नहीं हुआ। अब ये टास्क है, ये आप खुद कीजिए, हमने आपको बता दिया कि इनमें से 1 1 को दूसरा नाम भी क्या है, इंजेक्टिव है। तो आप खुद कीजिए और कमेंट में लिखिए कि इनका आंसर क्या क्या हो सकता है। आंसर हमने दे दिया, तो प्रूव करके देखिए। प्रूव करने के लिए क्या करना होता है कि सेम वैल्यू को इसमें अलग अलग वैल्यू को रखना है, और फिर वो या तो अलग होनी चाहिए या सिंगल होनी चाहिए। ए फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव इफ़ fa1 नॉट इजल टू 80 देन fa और f1। यदि हम फंक्शन में अलग अलग वैल्यू रखें तो उनका आंसर या आउटपुट भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 का एक एग्जाम्पल हो जाएगा या शो करने का एक तरीका हो जाएगा। इसी तरह ऑन टू फंक्शन है, फंक्शन इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन इज एन इमेज ऑफ द सम प्री इमेज। तो जो ऑन टू फंक्शन है वो क्या कहता है, जो डोमेन होता है, जो सेकंड जो हमारा सेट होता है जिस पर फंक्शन का आंसर होता है, तो वो कहता है कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या आ जाए, आउटपुट के अंदर आ जाए या उसकी रेंज के अंदर चले जाए। इफ फंक्शन एफ ए एंड बी इज सर्जेक्टिव इफ़ द इमेज ऑफ एफ इक्वल टू इट्स रेंज, यानी ए को इनपुट करने पर बी के सभी एलिमेंट यूज हो जाएं, इसको हम कहेंगे ऑन टू। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ फॉर ऑल बी इन बी देर is an A such that f is equal to b. All element in B are used. A function is said to be surjective if it is onto function. इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक टोकरी में फ्रूट रखे और सभी बच्चों को भेज दिया कि जाके फ्रूट ले आओ। यदि उस टोकरी में से एक भी फ्रूट ना बचे, यानी टोकरी खाली हो जाएगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन क्या था, ऑन टू। यही हम कहना चाहते हैं कि जब हम किसी फंक्शन में कोडोमेन यानी आंसर या आउटपुट वाला जो सेट है उसके सभी एलिमेंट यूज हो जाएं या सभी एलिमेंट आंसर में आ जाएं, तो हम कहेंगे कि वो ऑन टू है। जैसे कि ये है, देखिए यहाँ पर डोमेन में क्या है, 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, और यहाँ को डोमेन में 4, लेकिन सभी यूज हो रहे हैं, एक भी नहीं छूटा है, तो ये क्या आएगा, ऑन टू। और दूसरे में देखिए, दूसरे में देखोगे तो 4 एलिमेंट, लेकिन यूज कितने हो रहे हैं, 1 2 और 5, दो यूज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू। हमने कहा था कि जो ये सेट है इसका प्रत्येक एलिमेंट आउटपुट में यूज हो जाना चाहिए। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता लगी, यदि हमारी डोमेन और कोडोमेन, यदि डोमेन में एलिमेंट कोडोमेन से कम है, यानी यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 5 हैं,
तो ऑलरेडी ही ये क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा, क्योंकि 4 की इमेज ज़्यादा से ज़्यादा 4 पर ही जा सकती, लेकिन वहाँ पर क्या है, 5 एलिमेंट है। यदि 5 एलिमेंट हैं तो एक एलिमेंट कभी भी यूज नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑन टू। अब यहाँ देखिए, सही है, ये 4 हैं, यहाँ पर 3 है, सभी यूज हो रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या आ गया, ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि जो कोडोमेन है उसके सभी एलिमेंट यूज हो जाए। दूसरा देखिए, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 5। तो हमने कहा था यदि एक एलिमेंट अलग अलग इमेज भी रखे तो वो 3 ही आंसर दे सकता है, लेकिन यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 5, तो 2 एलिमेंट कभी भी यूज नहीं होंगे, चाहे वो कौन से हो। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। आ गया समझ में? जब डोमेन में एलिमेंट को डोमेन से कम होते हैं तो वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल है ऑन टू के फंक्शन एफ एन एन इज टू 3x माइनस 4x के। देखिए ये जो फंक्शन है हमारा थर्ड फंक्शन है, यदि ये नेगेटिव होता तो ये हमारा ऑन टू नहीं बनता। ये z क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव z भी लेता तो ये हमारा ऑन टू नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ये ऑन टू फंक्शन किसके लिए है, क्योंकि इसकी जो रेंज है या डोमेन है वो z प्लस और z प्लस है, x3 सदा ऑन टू ही होता है। ठीक है, अब ये देखो नॉट ऑन टू वाले हैं x के, देखिए x के ये नॉन ऑन टू आ गया, क्योंकि वैल्यू सदा क्या आएगी हमारी, R है, R में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, सदा पॉजिटिव। तो नेगेटिव का क्या करेंगे, नेगेटिव आंसर में ही नहीं आएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। अब दूसरा देखो 2x में क्या हो जाएगा, जब भी हम इसमें वैल्यू रखेंगे, जब भी हम वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आएगी, इवन। तो ओड वैल्यू कहाँ गई हमारी, यदि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, n टू n होगा, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, जब नंबर क्या होंगे n टू n। ये ध्यान में रखना है, जब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाएगा तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, z टू z इट इज़ ऑलवेज ए फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और ये भी क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब ये टास्क है, ये आपको दिखाना है कि सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू है या नहीं है। इसको पहले को और दूसरे को ये शो करके खुद देखिएगा। अब देखिए, कोई भी फंक्शन ऑन टू 1 और ऑन टू दोनों भी हो सकता है। यदि कोई फंक्शन 1 और ऑन टू है, उसकी पहली जो कंडीशन है या जो चेक करने की बात है वो उनकी कार्डिनैलिटी, डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनैलिटी सेम होगी, तो ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 1 और ऑन टू होगा। यदि किसी की भी कार्डिनैलिटी ऊपर नीचे हुई, कम ज़्यादा हुई, तो हम उसमें से 1 ऑन टू दोनों फंक्शन नहीं कर सकते। ए फंक्शन कैन बी बोथ 1 हो सकता है भी कोई फंक्शन, ए फंक्शन एफ इज 1 कोरस्पॉन्डेंस और ए बाइजेक्शन और रिवर्सेबल और इन्वर्टेबल इफ इट इज बोथ 1 कोई फंक्शन इन्वर्सिबल यानी उल्टा हो सकता है यदि वो 1 और ऑन टू है। 1 ऑन टू आल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, बाई का मतलब दो इजेक्टिव फंक्शन यानी 1 और ऑन टू। ये रहा, देखो ध्यान से देखिए कि इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी, यानी डोमेन और कोडोमेन में सेम है, तो हम संभावना कर सकते हैं कि ये 1 और ऑन टू फंक्शन हो। तो 1 के लिए क्या था कि सभी का आंसर अलग अलग हो। ए का आंसर क्या है, 4 है, बी का आंसर क्या है, बी का आंसर है 1, और सी का आंसर है 3, और डी का आंसर है हमारा 2। ठीक है, ये 1 फंक्शन है। अब ऑन टू में देखते हैं कि हम इस साइड वाला, तो 1 भी यूज है, 2 भी यूज है, 3 भी यूज है, 4 भी यूज, यानी सभी चीज़ें यूज हैं। हम ये फंक्शन कहेंगे कि ये ऑन टू है। इसमें देखते हैं इसमें ये 1 है या नहीं है, तो ए का आंसर 2 है, बी का आंसर 1 है, और सी का आंसर भी 2 है, यानी दो का आंसर सेम है, तो ये 1 नहीं है। हमने कहा था कि हर इनपुट के लिए
अलग चीज़ होनी चाहिए, अलग आउटपुट होना चाहिए, लेकिन ए और सी को रखने पर वो सेम आउटपुट देता है, वो क्या देता है 2। तो ये 1 1 नहीं। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या कर है, 1 यूज है, 2 यूज है और 3 यूज है। तो 4 क्या है, यूज नहीं है। हमने कहा था ऑन टू फंक्शन है तो कोडोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए या हर एलिमेंट आंसर में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है ना वो 1 1 है ना ही वो ऑन टू है। अब बोथ देख लें, इसके साथ ही देखिए इसमें दोनों में ही 4 4 एलिमेंट है तो संभावना है 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें, तो हमारी संभावना है कि ये 1 1 और ऑन टू हो सकता है नहीं ये हम चेक करेंगे, लेकिन हो सकता है कि संभावना आ गई, यानी 50% संभावना हो गई कि ये हो सकते हैं। तो आर का क्या आंसर है 4, एच का आंसर है 2, ओ का आंसर है 1 और क्यू का आंसर है 5। तो सभी का इनपुट रखने पर आउटपुट क्या अलग अलग आए, तो ये 1 1 है और यूज हो रहे हैं, 4 भी यूज हो रहा है, 3 भी, 1 भी, 5 भी। कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन का नहीं है जो आंसर या आउटपुट में यूज ना हुआ। तो ये ऑन टू और 1 1 फंक्शन। अब दूसरा देखते हैं, दोनों में ही 4 एलिमेंट है, दोनों में ही 4 एलिमेंट है, तो हम देखते हैं क्या है आंसर। सॉरी 5 एलिमेंट हैं। क्या है हमारे, इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें क्या है 5। तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 तो हो सकता है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू में क्या था कि दोनों के एलिमेंट यानी कोडोमेन में एलिमेंट डोमेन से कम या बराबर होने चाहिए। चलो देखते हैं, आर का आंसर क्या है 4, एच का आंसर है 2 और ओ का आंसर है 1 और क्यू का आंसर है 5। सबका आंसर अलग अलग है। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो 5 एलिमेंट है, इसका मतलब 4 ही आंसर यूज हो सकते हैं मैक्सिमम, तो एक आंसर में यूज होगा ही नहीं इसका एलिमेंट। तो वो क्या है 8 स्पेयर है, यानी खाली है, वो किसी के रिजल्ट में नहीं गया, किसी के आउटपुट में नहीं गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, बट ये 1 1 है। बाइजेक्शन फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, 2x माइनस 3, एक्स की 5 और एक्स की 3। देखिए जो बाइजेक्शन है या फिर 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, तो ध्यान से देखना कि इसकी पावर ओड है, इसकी पावर ओड है और इसकी पावर ओड है, और ये फंक्शन भी क्या है ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ओड जो फंक्शन होते हैं वो 1 1 होते हैं और साथ में ही लगभग ऑन टू भी हो जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं, हमें शो करते हैं एक एग्जाम्पल में कि इसको शो करो कि 1 1 ऑन टू। 1 1 के लिए हमें दो वैल्यू रखनी पड़ेंगी और या तो दोनों को अनइक्वल करना पड़ेगा या इक्वल करना पड़ेगा। यदि इक्वल करते हैं तो हमें आंसर में इक्वल चाहिए, पहले हम उसको फंक्शन में रखेंगे और फिर इक्वल वैल्यू सोचेंगे, या पहले नॉन इक्वल वैल्यू लेंगे और फंक्शन का जो आंसर है वो नॉन इक्वल हो जाए। तो हम सबसे पहले करते हैं कि दो लिए x1 और x2 और दोनों में फंक्शन का आउटपुट क्या किया उसने बता दिया कि सेम है। ठीक है, तो सेम है तो हमने रख दिया। तो इट इम्प्लाइज जब हमने सोल्व किया तो x1 और x2 क्या हो गए हमारे सेम। तो इसका मतलब ये क्या है 1 1 है। ऑन टू के लिए हमने क्या करते हैं कि जो ये fx होता है इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं हम y। तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया अब 2x माइनस 3y। अब हम x को एक तरफ रख लेते हैं और y को अलग। क्या ये रियल है, ये सदा रियल रहेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है यानी सर्जेक्टिव भी है। दोनों ही इंजेक्टिव्स यानी 1 1 और ऑन टू इंजेक्टिव्स इसने प्रूव कर दी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। मोनोटोनिक फंक्शन, जब कोई फंक्शन एक इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो हम उसे कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। जैसे कि ये फंक्शन है, ये क्या करता है ए और बी, ए और सी इंटरवल में क्या करता है इंक्रीज, बी और डी में क्या करता है डिक्रीज, और डी और बी में क्या कर रहा है इंक्रीज। तो ये क्या है एक मोनोटोनिक। जाहिर सी बात है इस तरह का कोई फंक्शन हमारा क्या होगा मोनोटोनिक, और यदि वो इस तरह का भी होगा तो भी वो मोनोटोनिक होगा।
ठीक है। यदि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज डिक्रीज दोनों इकट्ठे कर रहा है तो वो फंक्शन किस में आ जाएंगे, मोनोटोन। इंक्रीज फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज फंक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज फंक्शन वो होते हैं जब हम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बड़ी रखें तो जो वैल्यू हमने रखी है वो भी एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और डिक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, जब हम बड़ी वैल्यू रखते हैं, x1 से बड़ा x2 है लेकिन फंक्शन में रखेंगे तो इससे उलट जाए, x1 बड़ा हो जाए x2 से, ये हमारी डिक्रीजिंग है। ये रहा हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ए फंक्शन इंक्रीज व्हेन इट्स ग्राफ राइज एज इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज राइज हो जाए। और यदि वो झुक जाए डिक्रीज हो जाए तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा और फिर वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। The increasing decreasing concept can be associated with the slope of the tangent line. The slope of tangent line is positive when the function is increased. यदि पॉजिटिव है टेंजेंट लाइन तो हम कहेंगे कि टेंजेंट लाइन पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीज। और टेंजेंट लाइन यदि नेगेटिव है तो वो कहलाएगा डिक्रीज। ऑन एन इंटरवल ऑफ ए एफ एक्स, हम किसी फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीजिंग उसके डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग। और यदि उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाता है उस इंटरवल के अंदर देन एफ इज़ डिक्रीजिंग। और यदि वो जीरो के बराबर आए तो कांस्टेंट ऑन दिस इंटरवल, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो एंड हो गया हमारे आज के लेक्चर का। इसके बाद हम लीनियर फंक्शन पे बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन पे बात करेंगे और कुछ ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, यदि आपको हेल्प करता है या आपकी किसी साथी को हेल्प कर सकता है जिसके पास मैथ है, या आपके किसी बच्चे के भतीजे या किसी और के पास भी मैथ है, तो इस वीडियो को उसे भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इसी के साथ एक और चैनल है, इसी चैनल पे हम न्यूज़ कैलोरी की ओर से स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको प्रदेश का एक मुद्दा आए वीक हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, सुप्रभात और आपका दिन अच्छा गुजरे।